यस, यस, यस। हम लोग जीते। आला माद्रिद। परफॉर्मेंस तो टट्टी के टट्टी है, लेकिन हम लोग जीते। मैच देख के मजा तो बिल्कुल नहीं आया। फर्स्ट हाफ में कुछ हो रहा था, थोड़ा चेंजेस दिखा, पैटर्न ऑफ प्ले में थोड़ा फॉर्मेशन में भी चेंजेस दिखा। अगर आप टीम लाइनअप देखोगे तो यूजुअल 3-4-3 में ही टीम था। तो हम लोग 4-3-3 से थोड़ा चेंज किए 3-4-3। तो तीन डिफेंडर कौन कौन थे? लेफ्ट सेंटर बैक में रूडिगर था। सेंटर बैक में मिडिल में चुआमेनी था। और राइट सेंटर बैक में एसेंसियो था। तो मेनली ये तीन चुआमेनी मिडफील्ड, जैसे क्लब वर्ल्ड कप में चुआमेनी को देखने को मिला था, वो एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर एज ए डिफेंडर काम कर रहा था, तो ये मैच में वो देखने को मिला। वो मेनली ट्रैक बैक करके सेंट्रल डिफेंस में ही था। लेकिन या इट वाज ए गुड फॉर्मेशन, लाइक एग्जैक्टली लाइक क्लब वर्ल्ड कप टाइप थी पोजीशन ऑफ चुआमेनी। तो रूडिगर एसेंसियो उसके बगल में था और सेंटर में चुआमेनी था। और भाल्देपेनास एक नया लेफ्ट बैक एट लास्ट हम लोगों को देखने को मिला, कोई एकेडमी से खेल रहा है। बार्सिलोना तो लामासी एकेडमी से बच्चे डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं, और हर एक बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है। आंसेलोत्ती के टाइम में पता था वो नए बंदों को ट्रस्ट नहीं करता था, इसलिए किसी नए बच्चे को चांस नहीं मिला। लेकिन इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ चेंजेस होगा। आलोंसो आने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आने के तुरंत बाद, उसमें भी वो उसने बोला था कि मैं एकेडमी के बच्चे को देखूंगा, काफ़ी यंग लड़के, ब्राइट लड़के। लेकिन एक्चुअल टाइम में ला लीगा शुरू हुआ, कोई नए बच्चे को मौका नहीं मिला। जुआन मार्टिनेज है सेंटर बैक में, मौका नहीं मिला। देख, अभी एट लास्ट भाल्देपेनास को लेफ्ट विंग बैक में खेलने के लिए मौका मिला, और उसने अच्छा गेम खेला। पूरा फर्स्ट हाफ काफी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में उतना उसको डिफेंस करने को नहीं मिला। सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूशन के पहले तक को टाइम फॉर्मेशन थोड़ा चेंज हो गया था। सेकेंड हाफ में रियल मैड्रिड गोज बैक टू 4-3-3. Chouameni is pushed up in the defensive midfield, and there was a two center back of Rudiger and Asensio. So लेफ्ट विंग बैक से भाल्देपिनास को लेफ्ट बैक में आना पड़ा। तो ठीक है, उसको डिफेंसिव एबिलिटी दिखा सेकेंड हाफ में, लेकिन उसका परफॉर्मेंस डिसेंट परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं, 6, 6.5, 7 तक दे सकते हैं। तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा था। एक कैसिला का लड़का आया और रियल मैड्रिड सीनियर टीम में बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो भाल्देपेनास से मैं बहुत खुश हूँ। तो फॉर्मेशन ऐसा था। तो तीन सेंटर बैक, लेफ्ट में था भाल्देपेनास लेफ्ट विंग बैक, राइट विंग बैक में था भालवेर्दे, और सेंटर पेयरिंग था बेलिंगम और आर्दा गुलेर का। चुआमिनी एज ए डिफेंसिव मिडफील्ड थोड़ा आगे जा रहा था बीच बीच में, लेकिन मेनली मिडफील्ड पेयरिंग था बेलिंगम और आर्दा गुलेर। बड़े टीम के साथ ये तो नहीं चलेगा, लेकिन आलावेस मेनली डिफेंसिव और काउंटर अटैक, मेनली डिफेंस कर रहा था और काउंटर अटैक में जा रहा था। तो इसमें आप बेलिंगम और आर्दा गुलेर को प्लेस कर सकते हो। तो आर्दा गुलेर को एक पास तो बढ़िया था जो आखिर में गोल हुआ, उतना देखने को नहीं मिला। लेकिन ये फॉर्मेशन अच्छा है, देखते हैं कितना होता है। लेकिन बेलिंगम और आर्दा गुलेर सेंटर मिडफील्ड में था, और सामने एक चमक दिखने को मिला। फॉर ए चेंज एम्बापे लेफ्ट विंग में खेल रहा था, विनीसियस मिडिल से ऑपरेट कर रहा था, रॉड्रिगो राइट में था। तो रॉड्रिगो के एक बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद फिर से वो टीम में आया, इस मैच में गोल भी मिला, बढ़िया फिनिश किया। तो अच्छा, एक नया फॉर्मेशन, रॉड्रिगो राइट विंग में था। जाबी अलोंसो आने के बाद बोला था कि रॉड्रिगो आइदर विल सिट इन द बेंच और प्ले इन द लेफ्ट विंग, ही डजंट सी हिमसेल्फ एज ए राइट विंग। बट अलोंसो को क्या ही बोले, वो तो जो बोला था आने के बाद सभी चेंज हो रहा है। तो रॉड्रिगो राइट विंग में खेला, विनीसियस मिडिल से ऑपरेट कर रहा था, और एम्बापे लेफ्ट विंग में खेल रहा था। और उसका क्या बढ़िया परफॉर्मेंस था। लेफ्ट विंग में एम्बापे कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है, तो आप मैच के मोमेंट्स देख के ही पता चल जाएगा। विनीसियस और रॉड्रिगो थोड़ा चेंज हो रहा था, बीच बीच में विनीसियस राइट विंग में जा रहा है, रॉड्रिगो मिडिल में आ रहा है, उन लोगों का पोजीशन इंटरचेंजिंग हो रहा था। लेकिन एम्बापे ने उतना पोजीशन चेंज नहीं किया, मेनली वो लेफ्ट विंग में ही था, और बढ़िया परफॉर्मेंस एम्बापे को दिखने मिला। वो जो गोल था वो भी बहुत बढ़िया था, आप देख सकते हो, बहुत बहुत बढ़िया गोल था। तो ठीक
ऐसा फॉर्मेशन कुछ था, लेकिन सेकेंड हाफ में फॉर्मेशन चेंज हुआ, 3-4-3 से अगेन 4-3-3 में चला गया। चुआमिनी को पुश अप किया डिफेंसिव मिडफील्ड में, और अगेन एसेंसियो और रूडिगर सेंटर बैक पेयरिंग में आया। भाल्देपेनास लेफ्ट बैक एंड भालवेर्दे राइट बैक। भालवेर्दे को तो एक टाइम में फर्स्ट हाफ में ही एक टैकल किया था, तो हम लोगों का तो बुक धक 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 कर रहा था ऐसे। अगर वो भी चोट चला गया तो टीम के मिडफील्ड में भी कोई नहीं है, राइट बैक में भी कोई नहीं है। ठीक है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, पूरा मैच भी खेला तो अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर मैच का परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट हाफ ओके ओके था। सेकेंड हाफ में भी तो कुछ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, मैच में कोई कंट्रोल नहीं था रियल मैड्रिड का। फर्स्ट हाफ में कंट्रोल था, ओपोनेंट हाफ में बॉल मूव कर रहा था, लेकिन वो कोहेशन देखने के लिए नहीं मिला। जो प्लेयर जेल अप होने के बाद होता है ना, एक प्री रन देता है, हम मुझे पहले से पता है कि वो कहाँ पे पास करने वाला है, तो वो प्री रन हम देख सकते हैं, लेकिन उस तरीके का नहीं मिला। एम्बापे को थोड़ा लेट में शिफ्ट किया, शायद इसलिए नया कुछ ट्राई कर रहा है, हो सकता है। लेकिन ये फिक्स करना चाहिए। अगर को कोई कोच, काफ़ी कोच बोलते हैं कि फॉरवर्ड को पोजीशन स्विचिंग करने से डिफेंड ओपोनेंट टीम को प्रॉब्लम होता है, डिफेंडर को प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं उस तरीके से ये नहीं देखता। जिसका जो पोजीशन है भाई, उसको उसी में खिलाओ और उसको उसका डिफाइंड रोल दो। इस रियल मैड्रिड टीम का यही प्रॉब्लम है, किसी का कोई डिफाइंड रोल नहीं है, इसलिए वाल्वेर्दे का कुछ परफॉर्मेंस मिडफील्ड में नहीं आ रहा है। वो जब राइट बैक में खेल रहा है तो उसको पता है मुझे राइट बैक में ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन जब वो मिडफील्ड में जा रहा है, उसको ये नहीं पता उसको क्या करना है, और ये भी नहीं पता उसको क्या नहीं करना है। ये भी जानना जरूरी है, तो मुझे इस पोजीशन में मुझे कौन कौन चीज़ नहीं करना है। लेकिन भालवेर्दे के उसका क्लैरिटी नहीं है, और भालवेर्दे ओनली नॉट भालवेर्दे, जब बेलिंगम और आर्दा गुलर एक साथ पिच में है तो उन दोनों का प्लेइंग स्टाइल, प्लेइंग रोल वो भी डिफाइंड नहीं है। कभी बेलिंगम को नंबर 10 में आगे पुश करता है स्ट्राइकर के थोड़ा पीछे, कभी आर्दा गुलर को आगे पुश करता है। उन लोगों का स्विच, इतना स्विचिंग भाई नहीं चाहिए। गेम को सिंपल रखो, गेम प्लान को भी सिंपल रखो, डिफाइंड रोल दो। ये भाई तू नंबर 8 है, तू नंबर 9 है, तू नंबर 10 है, डिफाइंड पोजीशन दो। अगर तुम डबल पिवोट चाहते हो भालवेर्दे और बेली आर्दा गुलेर का, तो उन लोगों को वही पोजीशन दो, बेलिंगम को नंबर 10 खिलाओ। वैसे मैं नहीं चाहता बेलिंगम नंबर 10 खेले। काले अंसलोत्ती का 4-4-2 डायमंड फॉर्मेशन में उसका नंबर 10 का यूटिलाइजेशन बढ़िया था, लेकिन बेलिंगम एज ए होल वो अटैकिंग मिडफील्डर नंबर 10 टाइप का नहीं है, वो शैडो स्ट्राइकर नहीं है। तो उसको भाई एज ए सेंटर मिडफील्ड खिलाओ। तो बेलिंगम को एक सेंटर मिडफील्ड रखो, उसके साथ भालवेर्दे, या अगर ये लो टायर टीम है जो डिफेंस और काउंटर अटैक में खेलता है, तो उसमें आर्दा गुलेट को फिट कर सकते हो। अगर नंबर 10 में किसी को डालना है तो आर्दा को डालो, क्योंकि आर्दा, एम्बापे, विनीसियस, इन लोगों का केमिस्ट्री बढ़िया है। और एक डिफाइंड रोल दो, स्विच मत करो, एक बार बेलिंगम आगे एक बार गुलेर आगे, ये नहीं चलेगा। डिफाइंड रोल दो। अगर नंबर 10 बेलिंगम को सोच रहे हो तो उसको नंबर 10 में खिलाओ, अगर नंबर 10 आर्दा गुलेर को सोच रहे हो उसको उसी में खिलाओ। तो एक डिफाइंड रोल होने से बेहतर है। अगर एम्बापे को तुम लेफ्ट विंग में खिलाना चाहते हो तो उसको भाई लेफ्ट विंग ही पकड़ा दो। तो देखते हैं। अब फर्स्ट हाफ में मुझे देखने को अच्छा लगा, टीम में उतना कोहेशन नहीं था, उतना जेलिंग नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा था, डिसेंट कह सकते। सेकेंड हाफ में पता नहीं क्यों फिर 4-3-3 में चला गया, उसके बाद सेम जो पिछले वाला मैच में होता है वो सेम चीज़ चलता रहा। वो साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अगेन बैक पास लाइक दैट। तो एक पुअर परफॉर्मेंस था, नींद आ रहा था, क्या करे भाई, ये क्या गेम चल रहा है। और रूडिगर का वो, आप लोग देखो। ये क्या था रूडिगर का भाई, ये क्या था। तुम एज ए डिफेंडर, सेंट्रल डिफेंडर, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है जो उन लोग ओपोनेंट का नंबर 9 है उसको ट्रैक करना। वो रन मारेगा, वो प्री अटेम्प्टेड रन मारेगा। जब भी वहाँ पे जो डिफेंडर है उसके पैर में बॉल है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे पास बॉल आ सकता है, तो वो नंबर 9 रन मारेगा।
एज ए डिफेंडर तुम्हारा काम है उसको ट्रैक करो, उसके पीछे जाओ। लेकिन रूडिगर पता नहीं, ये इसका स्पीड तो गया, इसका एंटीसिपेशन भी चला गया। स्पीड तो पहले इंजरी के बाद गया ही, स्पीड में किसी के साथ नहीं आ सकता। उसका जो एंटीसिपेशन था कि ये प्लेयर ये रन मार सकता है, तो उसको एंटीसिपेट करके उसको रोकना, अभी दिख रहा है लास्ट कुछ मैच से ये एंटीसिपेशन भी ये नहीं कर पा रहा है। तो कौन सा बॉल पास हो सकता है, कौन नंबर 9 कौन सा रन मार सकता है, ये एंटीसिपेट भी नहीं कर पा रहा है। तो एज ए डिफेंडर जब तुम्हारे पास स्पीड नहीं है, तुम्हारे पास हेडिंग एबिलिटी भी चला गया, तुम एंटीसिपेट भी नहीं कर पा रहे हो कौन क्या पास देगा, कौन क्या रन मारेगा, तो भाई तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। और एक आप लोगों का बैड न्यूज़ देने वाला हूँ, रूडिगर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का बात चल रहा है, कुछ रिपोर्ट सामने आया है। तो इससे ज़्यादा बुरा न्यूज़ कुछ भी नहीं हो सकता। इससे अच्छा है भाई कोनाटे को फ्री साइन कर लो। और किसी को नहीं मिला, कोनाटे यो गुए क्रिस्टल पैलेस का मार्क हुई है, किसी को तो भाई साइन कर लो, फ्री ट्रांसफर है। लेकिन भाई प्लीज़ पेरेज ब्रो, डोंट कीप रूडिगर। Alaban, Rudiger and Mendy, those three idiots must be sold. They have done tremendous things to win the last Champions League, but now time has come. Just leave those. They can't perform. Rudiger can't perform. अगर तुम्हें चाहिए तो किसी जुआन मार्टिनेज को लाओ। जुआन मार्टिनेज एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट है, अच्छा खेल रहा था, उसको भाई लाके देखो, असेंसियो के साथ पेयर करो, देखो क्या होता है। कोपा डेल रे का मैच है नेक्स्ट, उस कोपा डेल रे में भाई जुआन मार्टिनेज और असेंसियो को खिलाओ, देखो कैसा खेलते हैं। ये रूडिगर का एजिंग उसको पकड़ लिया है, इस एज में आके और रिकवरी नहीं हो सकता। उसका स्पीड भी चला गया, एंटिसिपेशन भी चला गया, मूवमेंट भी नहीं है, हेडिंग भी नहीं है, सबको पकड़ के खींच रहा है। तो ये आज का परफॉर्मेंस रूडिगर का तो बहुत ही घटिया था। कुर्तुआ अगेन एन एक्सेलेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम कुर्तुआ, दैट सेव, you can see the save. It was an awesome save. So इतना रिफ्लेक्स, बढ़िया रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलता। तो अभी अगर दुनिया का टॉप 3 गोलकीपर के बारे में बात करना चाहो तो कुर्तुआ अपने आप को नहीं रखता। कुर्तुआ अपने आप को कभी भी नहीं रखता। अभी कुछ दिन पहले उसको किसी ने पूछा था, तो वो अपने आप को नहीं रखता टॉप 3 में। लेकिन यू हैव टू एडमिट, गोल कॉन्सीड कर रहा है, क्लीन सीट नहीं है। लेकिन अगर कुर्तुआ गोल में नहीं होता तो इस टीम का क्या हाल होता आप लोगों को पता है। मैच बाय मैच एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे के दे रहा है ये बंदा। लास्ट सिटी के मैच में एक एरर हो गया था, नहीं तो शायद वो मैच भी निकल जाता, एक विन हम ले सकते थे। लेकिन यार ये हम गलती गलती माफ कर सकते हैं, लेकिन एक के बाद एक मैच में जो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, हैट्स ऑफ, स्टार परफॉर्मर ऑफ रियल मैड्रिड। यू हैव द माद्रिदिस्ता इन योर ब्लड भाई। कुर्तुआ भाई, क्या कहने कुर्तुआ के। एम्बापे का परफॉर्मेंस बढ़िया, तो हम अगर रेट करना चाहे कुर्तुआ को, मैं तो 8.5 दूंगा। बढ़िया मैच था, एकदम कूदा वाला परफॉर्मेंस करा, बढ़िया मैच। भाल्देपेनास 7, he deserves that. He did a good job. In the second half, his defensive abilities was shown. In the first half, offensively, he was not that good. So I will give definitely 6.5, 7 in his first performance. He has to control the nerve. So it was a good match for Valdepenas. Left center back Rudiger, I will give his 2 or 2.5. It was a bad performance. The goal conceded was because of him. Another goal was just was going to concede, but it was saved by Rudiger. Sorry, it was saved by Courtois. So Rudiger, you just leave, bro. You just leave. We can't take you. You go to any other team and just just go. We admire you for your Champions League contribution, but now go. Asensio, it was a decent performance by Asensio. I'll give a 6.5. It was a decent performance. Defensively, he was good. He made some good tackles. Valverde performance, offensively, he was not there.
सो उसका ऑफेंस में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था, डिफेंस में परफॉर्मेंस किया अच्छा था तो, लेकिन उससे हम थोड़ा और एक्सपेक्ट करते हैं। तुम राइट बैक नहीं खेल रहे हो, राइट विंग बैक में थे, तो ऑफेंसिवली तुम्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो आई विल गिव 6, कीपिंग इन माइंड हिज एबिलिटी टू परफॉर्म व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, सो आई विल गिव हिम 6। आपको और ऑफेंसिवली कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। midfield pairing of Bellingham and Arda Güler, Bellingham was the man of the match for me. He controlled the game as a center midfielder। तुम्हें तुमसे क्या चाहिए था वही बेलिंगहम ने किया। बेलिंगहम हर जगह दिखा, प्रेसिंग किया, बॉल की तरफ भागा, एक तरह खड़ा होके घूम विनीसियस की तरह घूमर घूमर करते नहीं गया, वो अटैक टू डिफेंस ट्रांजिशन कर रहा था। तो बेलिंगहम को मैं 8.5 to 9 दे सकता हूँ, 8.5 तो श्योर। he has a very good game and man of the match for me। आर्दा गुलेर एक प्री असिस्ट किया, जो लास्ट गोल था रॉड्रिगो विनीसियस को जो पास किया, विनीसियस ने जो रॉड्रिगो को पास किया, तो विनीसियस को जो बॉल रिसीव हुआ वो पास गुलेर ने किया था, तो ये बहुत अच्छा पास था, एक अच्छा व्यू था। तो गुलेर से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम भाई देखो, थ्रू बॉल डालो, हम ये क्रूज वाला एबिलिटी तुम में देखते हैं। क्रूज का ये पासिंग मेंटेलिटी एक ही प्लेयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो तुम हो। तो आर्दा गुलेर ये मैच विनिंग गोल के रेडी करने के लिए मैं उसको 7 दूंगा, लेकिन उससे उसको मैच में उतना नहीं दिखा, और भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन वो गोल जिसने जावी अलोंसो का जॉब बचा लिया, तो उसके वजह से मैं तुमको दे रहा हूँ 7। अगेन अटैक में एम्बापे का बढ़िया मैच था, मैं एक गोल भी मारा, उसका परफॉर्मेंस लेफ्ट विंग में अच्छा था। सेकेंड हाफ में फॉर्मेशन चेंज हुआ, लेकिन फर्स्ट हाफ में उसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारा रन मार रहा था और एक गोल भी मिल सकता था। स्काई थोड़ा गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गया, तो अगेन 7.5। विनीसियस एक गोल का असिस्ट किया, फाइनल गोल का रॉड्रिगो को असिस्ट दिया, लेकिन विनीसियस नहीं दिखा भाई, पूरा मैच में उतना नहीं दिखा, वो फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था। मिडिल से खेला आज, थोड़ा मिडिल में ऑपरेट किया, तो बीच बीच में राइट साइड को ड्रिफ्ट हो रहा था, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा। लेकिन उसको मैं फिर भी 6.5 दूंगा, इसके लिए कि तुम सेल्फलेसली रॉड्रिगो को पास किए। ये सेल्फलेसनेस चाहिए भाई, तुम खुद के लिए मत खेलो, खुद के लिए मत खेलो, औरों के लिए खेलो। टीम में गोल करने के लिए और भी लोग हैं, उन लोगों को पास दो, वो लोग स्कोर कर सकते। ये आज दिखा, वो खुद भी बॉल मार सकता था तो वो गोल नहीं होता, हाई चांस था, लेकिन उसने पास दिया रॉड्रिगो को, रॉड्रिगो ने पकड़ के गोल मारा, हम लोग मैच जीते। तो ये असिस्ट के लिए तुम्हें सारे से दे रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें 4 देता। विनीसियस का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये सेल्फलेसनेस चाहिए। बेंजिमा ने अपनी इंटरव्यू में जो बोला, इसमें इगोइस्टिक प्लेयर है, एम्बापे विनीसियस बेलिंगहम सबका ईगो है, मैं ही गोल मारूंगा, लेकिन ये नहीं चाहिए। बेंजिमा ने खुद का टाइम का एग्जाम्पल दिया, रोनाल्डो गोल मार सकता है, बेल गोल मार सकता है, वो खुद गोल मार सकता है, लेकिन फिर भी वो रोनाल्डो को पास देता था, भाई तुम गोल मारो। बेल रोनाल्डो को पास देता था, तुम गोल मारो, क्योंकि वो उसका फिनिशिंग अच्छा है। उस बेंजिमा को पता है कि रोनाल्डो मुझसे बढ़िया है, लेकिन इस टीम में बेलिंगहम और विनीसियस ये मानना ही नहीं चाहते कि एम्बापे के फिनिशिंग अच्छा है हम लोगों से, एम्बापे हम लोगों से बढ़िया प्लेयर है। वो भाई एक्सेप्ट कर लो, उसको अपना काम करने दो। अगर तुम उनको उसको पास दोगे, उसको अपना काम करने दोगे, तो तुम भी भाई, तुम्हारा भी लेवल अप होगा, यहाँ तुम्हारा गोल काउंट कम हो सकता है, लेकिन टीम का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, टीम का प्लेइंग अच्छा होगा, हम तुम लोगों का भी जेलिंग अच्छा होगा, तो सबका नाम होगा, सिर्फ एम्बापे का नाम नहीं होगा। तुम अगर पास दे रहे हो तुम्हारा भी नाम होगा। तो ये बात को समझो और एक्सेप्ट करो और सेल्फलेसनेस लाओ। बेलिंगहम एंड विनीसियस प्लीज सेल्फिश प्ले को छोड़ो और सेल्फलेस प्लेयर बनो। एम्बापे को खेलने दो, तुम उसको खिलाओ। तो एक रॉड्रिगो का अच्छा मैच था, डिफेंसिवली उसका प्रेसिंग बहुत अच्छा था। यह हम चाहते, मास्तांतुनो जैसा करता था, डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट करता था, तो रॉड्रिगो अंसेलोत्ती के टाइम में भी करता था, अभी भी कर रहा है, और वो जो लॉस्ट कॉन्फिडेंस था वो आ रहा है।
फिर से। तो परफॉर्मेंस निकल रहा है, गोल निकल रहा है, ला लीगा में बहुत अरसों के बाद उसने फिर से गोल मारा। तो देखते हैं नेक्स्ट मैच में शायद फिर से खेलेगा, फिर से चांस मिलेगा। रॉड्रिगो का परफॉर्मेंस आई विल गिव 7.5। सो आखिर में एक जीत मिला। देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है। शायद नेक्स्ट मैच वेडनेसडे या कोपा डेल रे का शायद नेक्स्ट मैच है। तो कोपा डेल रे में नए प्लेयर को देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। जुआन मार्टिनेज को देखने के लिए मैं काफ़ी इंटरेस्ट में हूँ। वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो अच्छा खेलेगा। थियागो पितार्च मिडफील्डर है, उस उसमें भी काफ़ी प्रोस्पेक्ट है। तो देखते हैं थियागो पितार्च या जोन मार्टिनेज के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसको देखने में मिलेगा। भाल्देपिनास को भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ देखने को मिलेगा। और एंड्रिक गोंजालो गार्सिया एक तो डेफिनेटली खेलेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है। तो गाइस, please like and subscribe my channel. I will come back again tomorrow for the next match lineup and analysis. Bye for now. Hala Madrid.